नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज की हमारी खोज का विषय है इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज इन लाइफ। देखिए, अगर हम अपने जीवन में ना बाउंड्री सेट करें, सीमाएं सेट करें, तो हमारा जीवन जो है ना वो बहुत बढ़िया हो जाता है। उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व है बहुत ज्यादा। कैसे, आज हम इस बात को समझेंगे। देखिए, जो भी हमारा पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, कहीं भी अगर हमने बाउंड्री सेट की होंगी ना, सीमाएं सेट की होंगी, तो लोग जो है ना वो हमें बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और अगर हमने कोई बाउंड्री सेट नहीं की है तो हर कोई जो है ना वो हमारे सर पे चढ़ जाएगा। और आप पता क्या होगा उसके बाद आपका, कि आप या तो गुस्से में रहोगे, आपके घर में, आपके परिवार में अशांति आएगी और आप अपने जीवन में समय से पहले थक जाओगे। जिस समय आपको अपने जीवन में उमंग से भरे होना चाहिए ना, आप थक जाओगे, आप जीवन ही नहीं जीना चाहोगे। आप बोलोगे यार कितने बोझों के तले दब गई है मेरी जिंदगी। और वो इसलिए हुआ है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करी है। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई इंसान हेल्दी बाउंड्रीज अपने जीवन में सेट कर लेना तो उसका जीवन में फिर होता क्या है, किस तरह के फायदे उसको मिलते हैं। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात करें ना, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अपने जीवन में जो हम बाउंड्रीज सेट करते हैं ना वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है कि आप जो है ना वो इस तरह से अपना जीवन बनाते हो कि आप दूसरों की हेल्प भी करते हो, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो वो भी करते हो, दूसरों की आप समस्याएं भी समझते हो। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि बस अब इससे ज्यादा नहीं मैं कर सकता, तो फिर आप जो है ना वो बड़े आराम से पीछे हट जाते हो और फिर आप कहते हो कि भाई बस इतना ही कर सकता हूं। हेल्दी बाउंड्रीज है जहां पे आपका आदान प्रदान दूसरों के साथ होता है। एक होती है अनहेल्दी बाउंड्रीज, कि आप बाउंड्रीज तो सेट कर लेते हो लेकिन खुद एक किसी ना शेल में चले जाते हो। किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई जो मर्जी करे करता रहे। उसमें होता यह है कि आप किसी दूसरे को, खुद को तो परेशान नहीं करने दे रहे हो, दूसरे को भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जीवन जो है ना वो नीरस सा हो जाएगा। अरे भाई, जब आपकी कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, किसी के साथ मिलना नहीं, किसी के साथ जुलना नहीं, तो आपके जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। उस जीवन का फिर महत्व भी क्या है। तो वो अनहेल्दी बाउंड्रीज हैं जहां पे आपका फिर इंटरेक्शन ही नहीं रहता। आप एक जेल खाने में बंद हो जाते हो, खुद को कर लेते हो या ना, तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि बाउंड्रीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए, लेकिन वो हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए जहां पे आप समाज के साथ आप इंटरेक्शन भी कर रहे हो और जितनी जरूरी है उतनी कर रहे हो, जहां पे जरूरी नहीं है वहां नहीं कर रहे हो। तो ये हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि अच्छा चलो, आपने ना हेल्दी बाउंड्रीज मान लीजिए सेट कर भी ली अपने जीवन में, तो उनका फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है उनकी। जो बाउंड्रीज सेट करने का सबसे पहला आपको फायदा मिलेगा ना अपने जीवन में, वो मिलेगा पीस ऑफ माइंड। और देखो भाई, ये सबसे बड़ी बात है। कौन आदमी है जो आज की इस दुनिया में पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं ढूंढ रहा है भाई। हर आदमी ढूंढ रहा है। अच्छा, जब हम हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करते ना तो हमारा मन की शांति होती कैसे है, भंग कैसे हो जाती है। भाई, जहां आप जा रहे हो हर आदमी आपके मत्थे कुछ मर दे रहा है। ठीक है, अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करोगे ना तो जहां आप जाओ, बॉस है वो एक्स्ट्रा काम दे देगा, ये कर लो। अच्छा, कर रहे हैं, कोई और परिवार में कोई जिम्मेवारी है जो किसी और की है, वो आपके मत्थे मर दी जाएगी। लेकिन जब आप वो हेल्दी बाउंड्री सेट कर लोगे अपने लिए कि मैं ये काम करूंगा, इतना कर सकता हूं, ये काम आप करो या ये काम किसी और का है, तो उस तरह से होगा कि आपको मन की शांति मिलेगी। खुद अपने लिए जो है आपके पास समय होगा, आप समय से पहले नहीं थक जाओगे। ठीक है, तो खुद अपना जीवन जीने की गुंजाइश छोड़िए भाई। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैक्सिमम लोगों के मन में ना एक ख्याल होता है कि मैं किसी दूसरे का बोझ उठा रहा हूं, किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहा हूं, तो भाई इस इंसान होने का फायदा क्या है अगर हम किसी के लिए कुछ ना करें। वो अपने पीस के कॉस्ट पर, अपनी फैमिली के पीस के कॉस्ट पर किसी दूसरे की मदद करते रहेंगे, तो उसका कोई फायदा थोड़ा ना है भाई। उसका क्या फायदा है, आपने अपना जीवन भी तो जीना है ना। अगर आप हेल्दी हो गए, आपका माइंड हेल्दी है, आपका बॉडी हेल्दी है, सब कुछ हेल्दी है, तभी तो आप किसी दूसरे की मदद कर पाओगे। तो अगर आप बाउंड्री सेट करोगे तो आपको सबसे पहला फायदा होगा कि मन की शांति मिल जाएगी बढ़िया से, आप खुश रहोगे, बढ़िया खुश रहोगे। ये पहली चीज है। जो दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा ना, और इमीडिएट मिल जाता है, वो मिलेगा कि हेल्दी रिलेशनशिप्स आपके, जो चाहे पर्सनल हैं चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं।
अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करोगे ना, तो या तो आप खुद किसी दूसरे के सर चढ़ जाओगे या कोई दूसरा बंदा आपके सर चढ़ जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बोलते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं, या कई बार हमारी खुद की नेचर भी होती है कि यार थोड़ा मिलो उस बंदे से। तुम ना किसी बंदे से मिलना जुलना शुरू करते हो ना, तो उसके सिर पे चढ़ जाते हो, हैं, उसकी जेब में घुस जाते हो, और थोड़े दिनों के बाद फिर बात भी नहीं करोगे। होता है ना ऐसा बहुत बार कि 2-4 महीने तो ऐसा उस बंदे से घुल मिल जाएंगे कि बस तू ही है, हम यार दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं। फिर उसके बाद शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट नहीं की, और हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की कि कितना मिलना चाहिए, चलो एक हद है, इतना सा कर लेते हैं, इतने ये करते हैं वो करते हैं, तो आप परेशान ज्यादा होंगे। लेकिन जब आपने बाउंड्री सेट कर ली तो आपको पता है कि क्या काम करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सारी बातें आपको पता होंगी। कितना मिलना जुलना है, कितनी बात बतानी है, कितने सीक्रेट्स शेयर करने हैं, और कितना आदान प्रदान करना है विचारों का, वो आप जब समझ जाओगे तो आपके रिलेशनशिप जो है ना वो बेटर हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों के मन में भ्रम होता है कि अगर हम किसी बंदे से खुल के नहीं मिलेंगे, बार बार नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेंथन नहीं होगा। जबकि इस तरह के काम करने से वो वीक होता है। स्ट्रेंथन करने के लिए एक उचित दूरी चाहिए, ठीक है ना। हर जगह तो लिखा होता है ट्रैक पे उचित दूरी रखें, वो हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है कि उचित दूरी रखें रिश्तों में और हर एक चीज में, तो उतना आपको फायदा मिलेगा। ये बाउंड्रीज का खेल है। अगर आप बाउंड्रीज रखते हैं ना, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये फायदे आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये 2 तो इमीडिएट फायदे हैं और यही सबसे बड़े फायदे हैं। और इन्हें लेना जो है वो आपका हक है, लेकिन यह है कि इन दोनों चीजों को लेना भी आपके कंट्रोल में है। ये आप कर सकते हो, नहीं करते हो तो फिर आपका जीवन नर्क बनने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद बात आती है कि ठीक है भाई, ये तो आपने बोल दिया कि हेल्दी बाउंड्री सेट करो, ये बेनिफिट मिलेंगे। हेल्दी बाउंड्री सेट कैसे करें ये तो बताओ। देखिए, हेल्दी बाउंड्री सेट करने के लिए ना जो सबसे पहला काम आपको करना है, एक मंत्र है, यूनिवर्सल मंत्र है, और बहुत बार आपने सुन भी रखा है, वो है लर्न टू से नो। भाई ना कहना सीख लीजिए, सीधी सी बात है। ज्यादातर केसेस में हम, जब हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं होती ना, तो हम ना नहीं कह पाते किसी को भी, किसी काम के लिए। ऑफिस में बॉस आ रहा है, कुलीग्स आ रहे हैं कि यार मेरा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आप कर ही जा रहे हो गधों की तरह। तो उनको पता है कि आपका ये नेचर है, आप ना बोल नहीं सकते हो, तो जो आपकी नेचर है उस हिसाब से थोड़ा सा मक्खन लगा के, थोड़ी चापलूसी करके, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बता के सारा काम आपको दे जाएंगे कि आप करते रहो। आप कर रहे हैं और फिर कुड़ भी रहे हैं, अपने मन में गुस्सा भी हो रहे हैं कि यार ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो ये नहीं करना था, जबरदस्ती सब कुछ ऐसा कर देते हैं, अब मुझे करना पड़ रहा है। तो आप खुद को सेवियर मानने लगते हो कि मैं तो सबको बचाऊंगा। कुछ नहीं है भाई, वो अपना भला आपके सर डाल रहे हैं, ठीक है। लोग आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाना नहीं चाहते, आप उनके ड्रामाज में या उनकी प्रॉब्लम्स में बेवजह फंस रहे हो। क्यों फंस रहे हो भाई? उनको अपना काम खुद करने दो। तो लर्न टू से नो। जब आप नो कहना शुरू कर देंगे ना लोगों को, और उसमें कोई गुस्सा होने की बात नहीं है, बड़े प्यार से कह दीजिए कि भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, या मुझे भी ये काम है और मुझे भी इस तरह से कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे ध्यान देनी है, तो मैं आपकी हेल्प इस वक्त नहीं कर सकता। ना कहना शुरू कीजिए, आप लिमिट अपनी सेट करना शुरू कर देंगे। ये पहला मंत्र है और सबसे पहला और आखिरी समझ लीजिए यही है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि लर्न टू बैलेंस यस एंड नो। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम ये तो मान लिया कि मंत्र है भाई, और ठीक बात है कि नो कहना सीखिए, लेकिन हम हर बात में नो कहते रहते हैं। जबकि कई ये जो नो कहने की बात है ना, वो केस टू केस बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वाकई में किसी को जरूरत तो नहीं है। अगर आप हर वक्त नो ही कहेंगे और किसी को जेन्युइनली आपकी मदद की जरूरत है तो आप मदद नहीं करेंगे। तो ये चीज सीखिए कि कब कोई बंदा जो है वो सच कह रहा है, उसको आपकी जरूरत है, तो उस वक्त उसकी हेल्प भी कर दीजिए, तो यस भी कह दीजिए। लेकिन वो कभी कभार की बात होनी चाहिए, वो कोई रोज का ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो जब आप किसी दूसरे की हेल्प के लिए खुद को आगे लाओगे तो इसका मतलब है कि आप उसका जीवन अच्छा भी बना रहे हो, आपका जीवन सार्थक भी होगा, किसी दूसरे के काम भी आएगा। लेकिन वो केस टू केस बेसिस पे जज करना है, इसको अपने जीवन का एक असूल मत बना लीजिए बेवजह, कि फिर कोई बाउंड्रीज ही नहीं रहेंगी थोड़े समय के बाद नहीं तो आपकी, और फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो इन दोनों चीजों में यस और नो में बैलेंस कीजिए, और नो ज्यादा कहिए। यस कभी कभार स्थिति को देखते हुए कर सकते हैं किसी की मदद, वो एक अलग इशू है। तो अगर इस तरह से आप अपने जीवन में बाउंड्री सेट करेंगे ना, हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, तो आपका जीवन जो है वो बड़ा अच्छा होगा। उसमें समय होगा, आपके खुद के लिए समय होगा, किसी दूसरे के लिए समय होगा,
आपका जीवन सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक बीतेगा। नहीं तो आप लोगों का बोझ जो है ना वो गधों की तरह ढोते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, खुद भी परेशान होंगे, अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करेंगे। ऐसा मत कीजिए और एक अच्छा जीवन जियो। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।